हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब क्या होता है कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर, या कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, लाइक जो न्यूनेटल पीरियड्स होता है उनका, उसके अंदर उनको कॉज होते हैं। न्यूनेटल पीरियड्स वो होता है जो जब बच्चा पैदा होता है तो 1 डे से लेके जो 28 या 30 डेज के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको न्यूनेटल पीरियड्स कहा जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या-क्या डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, आइए चलिए इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कौन-कौन से होते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। फिर हम अदर न्यूनेटल डिसऑर्डर्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो न्यूनेटल डिसऑर्डर है उसका सिंपल मीनिंग वर्ड क्या है। व्हेन अ बेबी इज बोर्न, इट्स ऑर्गन लाइक लंग, ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड इम्यून सिस्टम आर स्टिल इमेच्योर। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जब बेबी पैदा होता है, जब बेबी जन्म लेता है तो उस कंडीशन में जो उसका बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लंग्स हो गया, ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है। ठीक है, वो अच्छे से मेच्योर नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस द बेबी में डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम सचेस। ठीक है, बेबी के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है तो रिस्पायरेटरी जो डिसऑर्डर्स है वो कॉज होने के चांसेस है। साथ ही साथ जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण भी बेबी के अंदर देखने को मिलता है न्यूनेटल डिसऑर्डर। साथ ही साथ जो जॉइंडिस है उसके कारण, लो बर्थ वेट के कारण, फीडिंग प्रॉब्लम और बर्थ इंजरी ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बेबी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप करती है, जिसके कारण कहलाता है न्यूनेटल डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। अ न्यूनेटल डिसऑर्डर इज एनी डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी सॉरी बेबी ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ द न्यूनेटल पीरियड। ठीक है, क्या होता है जब न्यूनेटल डिसऑर्डर्स होता है किसी बेबी के अंदर, तो उस कंडीशन में एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ जो बेबी की जो न्यूनेटल पीरियड्स है जो 28 डेज का होता है वो अफेक्ट होता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है लाइफ का। व्हेन द बेबी एडजस्ट फ्रॉम लाइफ इनसाइड द वॉर्म टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, बेबी इस पीरियड में क्या, इसमें मतलब बेबी के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है लाइफ का। और साथ ही साथ क्या, बेबी जब बाहर आता है तो वो अब मतलब आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसका, जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। न्यूनेटल पीरियड्स, ईयरली न्यूनेटल पीरियड्स बर्थ टू 7 डेज। ठीक है, जो ईयरली न्यूनेटल पीरियड्स जो होता है बच्ची का, वो बर्थ से 7 डेज के बीच में होता है। लेट न्यूनेटल पीरियड्स जो होता है वो 8 से 20 डेज तक होता है। तो टू स्टेज होते हैं, टू पीरियड्स होते हैं न्यूनेटल जो पीरियड्स होते हैं वो। अब सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका देख लेते हैं कि कौन-कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहला होता है न्यूनेटल निमोनिया। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो लंग्स है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को न्यूनेटल निमोनिया कहा जाता है। इसके बारे में हमने हमारी वीडियोस डाल दी है, न्यूनेटल निमोनिया क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी निकाल के दे देंगे आपको। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेकंड है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, कोज्ड बाय लैक ऑफ सर्फेक्टेंट इन प्री टर्म बेबीज। जो प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर ये कॉज होता है। ठीक है, और थर्ड है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकोनियम जो होता है, क्या होता है मेकोनियम, देखो, बेबी इनहेल मेकोनियम स्टैंड एमनोटिक फ्लूइड। ठीक ठीक है, जो एमनोटिक फ्लूइड होता है बच्चे का, वो बच्चा निगल लेता है, एस्पिरेशन कर लेता है, मतलब निगल लेता है, तो उसका भी एक सिंड्रोम होता है जिसको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ये हो गए कुछ हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आपको इन जो टॉपिक्स है, अगर इनकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और
अगर देखो बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी है कि जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई सी और वीडियो चाहिए, कोई से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम बहुत जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है उसके अंदर आता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द हार्ट प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, जब बेबी पैदा होता है, बर्थ हो बेबी का जब बर्थ होता है, तो उस कंडीशन में डिफेक्ट निकलता है हार्ट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी बोलते हैं। सेकेंड है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस फेल्स टू क्लोज आफ्टर बर्थ। ठीक है, जो डक्टस आर्टरियोसस होता है वो फेल हो जाता है जब बेबी का बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ टाइम। और साइनोटिक हार्ट डिसीज, साइनेटिक हार्ट डिसीज कोज ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण जो बेबी होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब ब्लू कलर का हो जाता है बेबी। उस कंडीशन में साइनोटिक हार्ट डिसीज उस कंडीशन को कहा जाता है। ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो अच्छे से बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कॉज होता है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर हम देखते हैं तो हाइड्रोसेफेलस, इसके बारे में हमने वीडियो बना दी है। तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। सेकेंड है न्यूनेटल सीजर। ठीक है, जो सीजर है वो न्यूनेटल के अंदर भी देखने को मिलती है, लाइक अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लग जाती है, तो उसको न्यूनेटल सीजर कहा जाता है। बर्थ एस्पेक्सिया, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हो जाता है, तो उसको बर्थ एस्फाइजिया कहा जाता है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहला है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो शुगर, लो शुगर लेवल इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। सेकेंड है जॉइंडिस। जॉइंडिस मतलब हाइपर बिलिरुबी नीमिया, मतलब जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, उसके कारण जॉइंडिस कॉज होता है। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आइज। ठीक है, ज्यादा देखने को मिलता है जॉइंडिस, न्यूनेटल जॉइंडिस बच्चे के अंदर। क्या होता है, बच्चे की जो आइज होती है और स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है। थर्ड है न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर क्वासियोरकर और मरासमस। इसमें क्या, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी के कारण ये क्वासियोरकर और मरासमस होता है। ये इन्फेंट के अंदर भी होता है और साथ ही साथ न्यूनेटल के अंदर भी होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के अंदर पहला आता है सेप्सिस न्यूनेटोरम, सिस्टमिक इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न। ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। सेकेंड है टीटीनस न्यूनेटोरम ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द अम्बलाइकल स्टम्प। अम्बलाइकल जो स्टम्प होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण टीटीनस न्यूनेटोरम कॉज होता है। थर्ड है कैंडिडियासिस, जिसको ओरल थ्रस्ट भी कहा जाता है। इसमें फंगल इन्फेक्शन माउथ के अंदर कोज हो जाता है, और ये कैंडिडियासिस मतलब यही होता है कि जो कैंडिडियासिस नाम का एक फंगल वो हो रहता है, फंगल इन्फेक्शन, उसी से माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, देन ओरल थ्रस्ट या कैंडिडियासिस वाली कंडीशन बन जाती है। अब हम अदर न्यूनेटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी हमने सिस्टमिक जो न्यूनेटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं कौन कौन से, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, इतनी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर कर ली। अब जो अदर न्यूनेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमने ऊपर 6 पढ़े हैं ये तो कॉमन है। अब अदर्स के अंदर देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है जेनेटिक एंड कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, तो जिसके अंदर आ जाता है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम का एक जो मतलब लाइक 43 जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 21 वाला जो पेयर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि उसमें एक ज्यादा क्रोमोसोम आ जाता है, लाइक उसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। 2 के पेयर होते हैं, आपने देखा होगा 23 दूनी 46 होते हैं, 46। तो इसमें 23 का पेयर जो 23 होते हैं ना, तो इसमें जो 21वां है, तो 21वां के अंदर क्या होता है कि एक ज्यादा क्रोमोसोम आ जाता है, तो उस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी कहा जाता है।
क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है। क्लेफ्ट लिप मतलब जो लिप होता है वो बच्चे का रहता ही नहीं है, और इसमें क्लेफ्ट प्लेट, जो प्लेट होता है, प्लेट मतलब कि जहाँ टंग हमारी रेस्ट करती है, वो बच्चे की नहीं होती, तो उस कंडीशन को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट प्लेट कहा जाता है। स्पाइना बाइनाफिडा, डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड क्लोजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, उसको स्पाइना बाइनाफिडा कहा जाता है। फोर्थ है एनेन्सेफेलाई, जिसको एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्कल, स्कल और ब्रेन के अंदर कुछ पोर्शन एब्सेंस रह जाते हैं, उसको एनिना सिफिलाई कहा जाता है। फिफ्थ है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, और जिसके कारण जो एब्डोमिनल ऑर्गन से लाइक जो इंटेस्टाइन है वो बाहर निकलने लग जाती है, तो ये कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हायरनिया होता है। और सेकंड आता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो ब्लड से रिलेटेड होता है, हेमेटोलॉजिस्ट या हीमोग्लोबिन या ब्लड से रिलेटेड होता है, वो डिसऑर्डर्स पड़ते हैं बच्चे के अंदर। तो फर्स्ट है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसको इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटेलिस भी कहा जाता है। इसमें जो आरएच फैक्टर होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर्स एंड बेबी, बेबी और मदर्स के अंदर बीच में क्या हो जाता है, जो आरएच जो फैक्टर्स होता है वो अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाता है, कंपिटेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये कॉज होता है। सेकेंड है एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, जो प्रीमेच्योरिटी के कारण एनीमिया लाइक ब्लड की कमी हो जाती है बच्चे के अंदर। थर्ड है पॉलीसाइमिया न्यूनेटरम, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स मास लीडिंग टू थिक ब्लड होने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स का जो लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया न्यूनेटरम भी कहा जाता है। तो ये हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। थर्ड है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंडोक्राइन जो होता है और साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, देखिए जो इसमें थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ना उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। सेकेंड है फिनाइल कीटोन यूरिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेयर फेनिलाइन एक्यूमुलेशन ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है, जो एंजाइम होते हैं उसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। कौन से एंजाइम, जो मेटाबॉलिक करते हैं, जो कीटो यूरिया होती है उसको जो मेटाबॉलिक करते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण, एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण। थर्ड है गैलेक्टोसीमिया, जिसको इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज गैलाटो गैलाक्टोज लीडिंग टू लीवर एंड ब्रेन डैमेज, ठीक है। फोर्थ है हमारा थर्मोरेगुलेटरी डिसऑर्डर, थर्मोरेगुलेटरी मतलब जो टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर, अगर उसका भी डिसऑर्डर्स होता है। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, थर्मिया और हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और हाइपरथर्मिया में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एलिवेटेड होता रहता है, लाइक इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऐसे। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। देन इंटिगुमेंट्री या स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इरिथ्रमा टॉक्सिकम न्यूनेटल, जिसमें बिनाइन रेस इन न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर बिनाइन रेसेस देखने को मिलती है, लाइक जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो वाली चीज। मेलिया में टीनी वाइट क्रिस्ट्स ऑफ फेस, ठीक है, फेस में वाइट वाइट पेचेस देखने को मिलते हैं। डाइपर डर्मेटाइटिस, रेश इन डाइपर एरिया ड्यू टू इरिटेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जो माँ अपने बेटे को ज़्यादा मतलब डाइपर पहनाती है, तो उसके कारण क्या होती है, रेसेस हो जाती है डाइपर के कारण, जिसमें जो इरिटेशन पैदा होती है और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ स्किन डिसऑर्डर्स थे। सेंसरी ऑर्गन डिसऑर्डर में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, जो रेटिना होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है प्रीमेच्योरिटी के कारण। सेकंड है कॉन्जेनाइटल कैटलैक्ट, कॉन्जेनाइटल कैटलैक्ट में क्या होता है कि जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट मतलब जो लेंस होता है उस वो अच्छे से मतलब डेवलप नहीं हो पाता है कॉन्जेनाइटल वाले स्टेज में, मतलब बर्थ वाले स्टेज में। फिर आता है कॉन्जेनाइटल डिफनेस, हियरिंग लॉस ड्यू टू जेनेटिक और इंट्रा यूटेराइन फैक्टर्स, ठीक है, हियरिंग लॉस हो जाता है इस कंडीशन में।
फिर आता है मिसलेनियस न्यूनेटल प्रॉब्लम लाइक लो बर्थ वेट, प्री टर्म बेबी, स्मॉल फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एज और लार्ज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एज, ये होते हैं मिसलेनियस न्यूनेटल प्रॉब्लम्स। अब हम रोल ऑफ नर्स की बात करते हैं। न्यूनेटल डिसऑर्डर्स में क्या क्या रोल ऑफ नर्स होता है। तो ईयरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन, ठीक है, डेंजर साइन अगर देखने को मिल रहा है लाइक पुअर फीडिंग, फीवर, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, नोट करना है। प्रोवाइड इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना है बेबी को लाइक रिससिटेशन, ऑक्सीजन या आईवी फ्लूइड। मेंटेन वार्मथ एंड प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो उसको उससे प्रिवेंट कराना है, साथ ही साथ उसको जो बेबी है उसको वार्म एरिया में लेके जाना है या फिर कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करते रहना है बेबी के, और रिकॉर्ड चेंजेस करते रहना, लाइक आधी घंटे पहले क्या था और अभी क्या है, उसका टेम्परेचर है, वाइटल साइंस है, ये सारी चीज़ें। एजुकेट द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाइजीन, जो मदर है उसको ब्रेस्ट फीडिंग और हाइजीन के बारे में एजुकेट करना है। रिफर सीवियर केसेस इन हायर हेल्थ सेंटर्स प्रॉम्प्टली, ठीक है, अगर जो न्यूनेटल बेबी है उसकी कंडीशन ज़्यादा रिस्की है तो उसको रिफ़र करना है कोई हाई सेंट्रल या हॉस्पिटल्स के अंदर, चाइल्ड जो हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को जो बेल आइकन है वो जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि जो वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिल जाए।